दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 75th वीडियो 17-05-75। आज हम लोग इसके 5वें चैप्टर का पहला सूत्र देखेंगे दोस्तों। अष्टावक्र गीता 0501। जनक का प्रश्न, कथम मुक्ति ही भविष्यति। बहुत बेसिक प्रश्न है दोस्तों, मानव का शुरू से ही। बस हमें ही ये प्रश्न नहीं आता, हमारे ज़हन में कभी नहीं आता। फिर अष्टावक्र का उत्तर और जनक का इसे समझना, फिर पूरी गोष्ठी का इसमें सम्मिलित हो जाना, मनन, और फिर अष्टावक्र का डीप डाइव करना। क्यों तू इतना कुछ जानने के बाद भी दीन की तरह भागता रहता है, दौड़ता रहता है। और फिर अष्टावक्र जी का पिछले चैप्टर के सूत्र 6 में ये कह गुजरना, काम के वश होकर क्रीड़ा के अभ्यास से व्याकुल होता है। बात की सच्चाई तो दोस्तों घर कर गई थी बहुतों के। हाँ, बहुतों को तो ये बात समझ नहीं आई थी, बट अष्टावक्र जी continues, in order to attain to absolute dissolution, Janak, all our identifications are to be destroyed absolutely. This is about identification and dissolution. पूरे बंधन का रूट कॉज अहंकार ही है, और अहंकार इग्नोरेंस के कारण ही है। देहाभिमान और मोक्ष, इसके बारे में अष्टावक्र जी बता रहे हैं। अष्टावक्र गीता 0501। न ते संगोस्ति के नापि किम शुद्ध त्यक्तुम इच्छसि, संघात विलयम कुर्वन् एवं एव लयम व्रज। You have no contact, you are not attached with anything whatsoever. Therefore, pure as you are, what do you want to renounce? Destroy the complex, and even thus enter into dissolution. You can renounce what you are attached to, but being pure self, you are unattached. This aggregate of the body, mind, intellect, senses, etc. is termed here as complex. You are at present identifying the self with all these and thus making them exist. This identification prevents you from realizing the self. The moment you will destroy this identification, you will merge with the absolute. Only by destroying the complex. Dissolution is the state in which no phenomena exist. The
एब्सोल्यूट। अष्टावक्र जी कहते हैं जनक से, हे शिष्य, ते केन अपि संगः न अस्ति, शुद्धः त्वं किम त्यम उपादातुम च इच्छसि। संघात विलयम कुर्वन् एवं एव लयम व्रज। गुरु ने शिष्य को इन 4 सूत्रों में लय का उपदेश किया है। दोस्तों, तू शुद्ध बुद्ध स्वरूप है। अहंकार आदि किसी के भी साथ तेरा संबंध नहीं है, तो तू त्यागने को और ग्रहण करने को किसकी इच्छा करता है। ते केन अपि संगः न अस्ति, तू तो संघात का निषेध करता हुआ लय को प्राप्त हो। ये संपूर्ण वस्तु देह आदि जड़ है, उसको मिथ्या जान, भूल जा, उसका त्याग कर। न ते संगः अस्ति केन अपि किम शुद्धः त्यक्तुम इच्छसि। तेरा किसी के साथ भी संग नहीं है, इसीलिए तू शुद्ध है। इतनी सी बात। किसको त्यागना चाहता है। संघात विलयम कुर्वन् एवं एव लयम व्रज। देहाभिमान का ही त्याग कर, इस प्रकार ही करता हुआ मोक्ष को प्राप्त हो। आफ्टर डीप क्लींसिंग of the psyche of the being in the 4th chapter. Now Ashtavakra ji is asserting about liberation. अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि हे जनक, तू शुद्ध बुद्ध स्वरूप है। तेरा देह, गेह आदि के साथ अहंकार और ममत्व का आस्पद रूप करके संबंध नहीं है। ये बॉडी और इसके पार्ट्स, सेंसेस, माइंड एंड गे मीन्स all gross wealth. You have no attachment with any of these whatsoever. And for this reason alone you are pure, because you do not have any contact with any of things of the gross. जब तू असंग है और शुद्ध है, तब फिर तेरे विषय त्याग और ग्रहण कहाँ है? What you can adopt, what you can get, what you can renounce. इस वास्ते अब तू देह संघात को लय कर। मैं देह हूं या मेरा यह देह है, ऐसे अहंकार को तू दूर करके अपने स्वरूप में स्थित हो। अष्टावक्र जी का सारा फोकस लयम व्रज पे है। दोस्तों, लयम है लय में आना, कम इन लाइन, बी इन फ्लो, बी ओरिएंटेड। कोई अननेसेसरी रिपल्स नहीं। एंड व्रज, बैठ जा, शांति पाले, समा जाओ उसमें।
प्राप्त कर ले उसको। अष्टावक्र जी बता रहे हैं और जनक को सब साफ साफ समझ में आ रहा है। जनक को ये आत्मज्ञानी की स्थिति का अनुभव हो रहा है। अब तुम असंग हो, इसी को समझ लो। किसके साथ तुम्हारा संग है? फ्रेंड्स, दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरेशन। तेरा किसी के साथ संग नहीं है, तू विशुद्ध है। तुझे किसी के साथ मोह भी नहीं है, फिर तू किसे त्यागना चाहता है? इस तरह देहाभिमान के त्याग की इच्छा करके लय को, मोक्ष को प्राप्त हो जा। When in state of Atmagyan, you have known that you are Chetna, you are alone, you have none associated with। त्याग उसका किया जाता है जिसे तुम अपना मानते हो। जो तुम्हारा अपना है ही नहीं, उसका तुम त्याग कैसे कर सकते हो? यह सब जिसे तुम अपना समझ रहे हो, वह मात्र देहाभिमान के कारण है। देहाभिमान से ही यह संसार अनंत शरीरों वाला दिखाई देता है। दिस relative relations that you observe are because of Dehabhiman, the body ego. All differences in souls are seen because of this only. As many bodies, as many souls. ये अपना पराया, मेरा तेरा, all these differences are because of देहाभिमान। इसके त्याग से ही मोक्ष हो जाता है। दिस देहाभिमान ही अज्ञान है, इग्नोरेंस है। जनक, दिया जलने पे अंधेरे का त्याग नहीं करना पड़ता। जो है ही नहीं, उसका त्याग कैसा भला? इस देहाभिमान के कारण ही तुम्हें यह भ्रांति हो गई है। यह मेरा है, इसलिए त्याग की बात सोचते हो। ज्ञान के प्रकाश में तुम्हें इस सत्य का ज्ञान हो सकता है। देहाभिमान का मिट जाना ही मोक्ष है। अतः इसे मिटाकर मोक्ष को प्राप्त हो जा। दोस्तों, अगर इसको हम आज से कंपेयर करें, आज की सोचें, तो उस समय भी बहुत तेरों को तो विलय करना बस ऐसा ही लगा कि त्याग करना है, यही समझ में आया। और आज तक हमारी यही दशा है। प्रोफेशनल्स को, जो प्रोफेशनल ड्राइव करते हैं उनको, प्रोजेक्ट लीडर्स हैं उनको, पढ़े लिखों को, बस ऐसा ही समझ में आता है कि त्याग करना है। And for many writers, poets gathered at Yagnashala, it was a beautiful panorama. That's all. उन्हें बस इतना ही समझ में आया कि अब उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, their works were to become much better decorated.
और जो जिज्ञासु थे उन्हें तो लगा कि ये क्लाइमैक्स आ गया, द जेनिथ इज अटेन्ड, यही एंड है, ग्लास पूरा भर गया, ये नॉलेज का क्लाइमैक्स है। केवल जो मुमुक्षु थे, जिनकी जिज्ञासा की अग्नि अति तीव्र थी, ओनली they were amazed. Somewhere in their life they had learned, though feebly, that amazement is the first step towards growth. यदि आप आश्चर्यचकित हो रहे हो तो समझ लेना कि ज्ञान के तरफ की पहल हो चुकी है, यही उसकी पहली सीढ़ी है। To them it was the entry into the golden gate. For the first time in their lives, they experienced being pure, cleaned off even of their hidden impurities, and they were sort of witness, साक्षी भाव उनको एक्सपीरियंस हुआ दोस्तों, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। They experienced for the first time what was being weightless. Ashtavakra had shown them their hidden filth, their secret slime, that sludge which stuck to their insides and erupted in their lone moments, whence they were unescorted. ज्ञान से, जागृत अवस्था से, अवेकनिंग से, कॉन्शियसनेस से, when none saw them, none could know, और वो स्वयं भी अगर कभी उन्हें यह सोचना पड़ गया तो उसको वो जस्टिफाई कर पाते थे। अष्टावक्र जी प्रोजेक्टेड इट्स irrelevance, its oppressive inertness, its huge weight on their being. Soon, on little introspection, these few grown-up souls understood its uselessness, its being the unnecessary dead weight on them, its being a speed breaker, an obstacle in their traverse. Mere little meditational practices ejected them out of the stagnancy. In one sight it misses, in one sight it appears. Only the brave ones catch it. They alone reap the benefits. They alone are rewarded. They alone make it to the golden gate. Ashtavakra ji cleaned you by scraping your hidden filth. But nothing happens to you. And friends, it is not surprising. Even at Janakpuri, not everyone began to meditate on this. Not all started practicing to this account. Not all traversed. Even from that elite group of teachers, saints at Yagnashala, many only learned to practice sacrifice, tyag, renouncing. To them, you are a sangh, unattached, meant that now, as in your own case, you are not so, as you realize so become a sangh. Practice unattachment.
forcefully renounce, suppress. And friends, like this, the track is diverted. सब कुछ ठीक होते हुए भी तुम मिस कर जाते हो. All ambience was made up to be in order. So much was exerted energy. So much was known. You were open and grasping. Yet you do not get released. बख्शे नहीं जाते हो, फंस जाते हो, बंधन में रह जाते हो. You do not attain to moksha. Why call of moksha? You are not even peaceful. Why? Because as it happened in Janak's Yagnashala for so many, for us too, the mediocres, it is a mere story. It is only words. It is only a jumbled up input into us. Friends, मुझे आयन रैंड की याद आ गई. She has been one greatest thinker, writer, philosopher of our times. A novelist from the US. Her books ran for 1,000+ pages. Hundreds of important characters. And you could not change a word in her work. 2 शब्दों को आप इधर उधर भी नहीं कर सकते थे. ऐसी थी उसकी writings. In one of her novels, she coined this sentence for one of her characters. Toothbrush, brush and truth, truth plus brush, brush on truth. The character did not follow, and he was happy. No one will follow. No one can follow. He was elated. He had got the words from the greatest novelist of all times. अब वो अपने दोस्तों में बैठ के boast कर पाएगा that he has read Ayn Rand. He could not understand the words or the meaning. None would understand, and that would make him great. He was excited. Toothbrush. आयन रैंड ने अपने उस नॉवल को $साइन से एंड किया था, रिप्रेजेंटिंग कैपिटलिज्म. यही दोस्तों यूएस को, पूरे वेस्ट को समझ में आता है. हम ऐसे नहीं हैं. भारतवर्ष ऐसा नहीं है. ईस्ट डज नॉट थिंक सो. वी डू नॉट बिलीव सो. हाँ, ये तो फैक्ट है कि हमारे यहाँ भी मनी हैज़ रिप्लेस्ड गॉड. जरा आप सोचिए दोस्तों अपनी लाइफ में से, कभी भी किसी ने आपके पैसे वापस देने हो, आपने उसे कभी दिए थे, उसने मांगे थे ज़रूरत के समय, बस पैसे देने का, वापस देने का समय आ जाए, फिर देखिए उनके बहाने, उनका चुप हो जाना. जितनी भी मैनेजमेंट, जितना भी ज्ञान है, सब लगा देते हैं पैसे वापस करने के समय. और एक जरा दूसरा एग्जाम्पल भी समझिए इसी बात में. मनी हैज़ रिप्लेस्ड गॉड. इसके बारे में किसी के पैसे देने हैं आपने, ड्यू है, उसका हक बनता है, उसने कमाए हैं, उसने आप पे ट्रस्ट किया था, आपके साथ चला था, बस उसका एक तरह का सीधापन था कि उसने
ज़्यादा रूल्स लीगलिटीज नहीं समझी। आपका मन मान रहा है उसके पैसे देने हैं, पर देने का मन नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि बेनिफिशियल होने की बात है, हेल्प कर गुजरने की बात है, पर आप देते नहीं हो, दोगे नहीं। सारा लॉजिक लगा देते हो, सारे प्रूफ्स बना ले उठते हो, सच झूठ जोड़ लेते हो। वो जोड़ा है हमने जिंदगी भर दोस्तों, आप देते नहीं हो। सारे फ्रेंड्स को जमा कर लेते हो, चुप होके बैठ जाते हो, आपको क्या फर्क पड़ता है? एंड येट द ट्रुथ प्रिवेल्स। Very few are staunch devotees of truth. अष्टावक्र जी ने तो अपनी बात कह दी और ओपन सिगरेट ने समझा दी दोस्तों। लोकुला एक वर्ड था इनर कैबिनेट्स का हमारे गांव में, गांव के घरों में उसको लोकुला कहते थे हम लोग। Our inner loculas are shut. Our society shut the door and nailed it. Only those few, very few among us will open these lids, visualizing the source of life entrapped in deep darkness. The words of Ashtavakraji remain truthful for all time, till this day and for all time to come. ओके फ्रेंड्स, ये है देहाभिमान और मोक्ष। दिस इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिसोल्यूशन। अष्टावक्र, जनक, पेयर। मैं तो दोस्तों इसको बहुत एंजॉय करता हूं। नो, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, रीच, देन ऑल दीज आर mere मीन्स। जिस नाव से आप नदी क्रॉस करते हो, बस नाव की वहीं तक जरूरत है। आई एम श्योर यू वुड हैव लाइक्ड our presentation, this video. We at Open Secret work for Indian professionals. ये हमारी हेरिटेज दोस्तों अनूठी है, इसको हम ही जान सकते हैं गहराई में, डीपली। Our endeavor is to bring our scriptures in the modern ambience. और आपको स्क्रिप्चर्स पढ़ने ही हैं दोस्तों, यही हमारे यहाँ का अनसेड विधान है। ओपन सीक्रेट्स डिस्कशंस ऑन दीज स्क्रिप्चर्स will give you lots of openings relevant to our this day's ambience. If you like this way of presentation, please give this video a like, a thumbs up. Please share it with your those contacts whom you love, who are worth it. And friends, please subscribe to our channel. Please press the bell button. Help us grow our community. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। May God bless us all.